मिसेस अंडरकवर, एक लेडी अंडरकवर एजेंट दुर्गा जो कि एक हाउसवाइफ के हुलिये में छुपी है। कुछ बोनस पॉइंट्स के साथ आपको ये रिव्यू आखिर तक देखना पड़ेगा। दुर्गा एक देवी की तरह जिसके बहुत से हाथ हैं, जिसने अपनी फैमिली को खुश रखना है, अपने बच्चे को संभालना है, अपने शोवनिस्ट हस्बैंड की बहुत सारी डिमांड्स पूरी करनी है, अपने इन लॉस को भी संभालना है और अब उसे एक बहुत ही जालिम सीरियल किलर को भी पकड़ना है। ऐसा सीरियल किलर जो एम्पावर्ड और स्ट्रॉन्ग लेडीज से इतनी नफरत करता है कि उसने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन कॉमन मैन के नाम से बनाई है, जिसका मकसद ही एम्पावर्ड और स्ट्रॉन्ग लेडीज़ को ठिकाने लगाना है। मूवी 1 घंटा 47 मिनट की है, लेकिन इतनी इंटरेस्टिंग है कि ध्यान बनाए रखती है। इसे आप कॉमेडी और किसी हद तक थ्रिलर मूवी कह सकते हैं, लेकिन मूवी बहुत हल्के फुल्के तरीके से बनाई गई है। ब्रूटल किलिंग्स को स्क्रीन पे बहुत कम जगह दी गई है, लेकिन सीरियल किलर ने अपने एक्सप्रेशन से ज़्यादा काम लिया है। दुर्गा चूँकि शादी कर चुकी है, इसलिए वो अपना अंडरकवर एजेंट वाला पैशन भूल चुकी है। उसकी सीक्रेट एजेंसी ने पिछले 10 साल से उसे कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन चूँकि अब सीरियल किलर ने सारे सीक्रेट एजेंट्स मार दिए हैं, इसलिए अब उसके बॉस मिस्टर रंगीला के पास सिर्फ एक ही एजेंट बची है, दुर्गा, जिसने सीरियल किलर को ढूंढना है। क्योंकि सीरियल किलर एम्पावर्ड लेडीज़ को बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए दुर्गा एक हाउसवाइफ होते हुए परफेक्ट एजेंट बन सकती है, क्योंकि हाउसवाइफ को कोई गिनती में नहीं लाता। इसलिए कातिल या कॉमन मैन सीक्रेट सोसाइटी की नज़र भी उस पर नहीं जाती। आपको सीरियल किलर शुरू में ही बता दिया जाता है, इसलिए सर्च इस चीज़ पे होती है कि कातिल चूँकि एक कॉमन मैन है, इसलिए शायद उसे पकड़ा जाना मुमकिन ना हो। मूवी का सिनेमाटो अच्छा हो सकता था, लेकिन ये Z5 के साथ काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम है कि उसे मूवी और एक सीरियल की पिक्चराइजेशन का फ़र्क शायद नहीं पता, या फिर कॉस्ट बचाने के लिए उसे जान के इग्नोर करते हैं। सिनेमाटो फिल्म जैसी होने से Z5 की व्यूवरशिप इससे ज़्यादा बढ़ सकती है जो अभी है। मूवी में एक जगह दुर्गा अपने हस्बैंड को मरने से बचाती है, लेकिन वो इतना मिसोजिनिस्ट है कि उसमें भी वो दुर्गा को ही इल्ज़ाम देता है कि उसने एक दूसरी औरत के साथ रोमांस इसलिए चलाया कि दुर्गा उसे टाइम नहीं देती थी। मतलब मर्दों की टिपिकल साइकी, जिसे मेल शोवनिज्म भी कहते हैं, जिसमें मर्द के हर गुनाह या तकलीफ़ की जिम्मेदार एक लेडी होती है। दुर्गा की सास का रोल काफ़ी अच्छा दिखाया गया है, वो दुर्गा को सपोर्ट करती है। रंगीला के बार बार बदलते गेटअप्स मूवी को काफ़ी फ़नी बनाते हैं। लेकिन क्या राधिका आप्टे मतलब दुर्गा किलर को पकड़ने में कामयाब हो पाती है या नहीं, या बुरी तरह फेल हो जाती है, उसके लिए आपको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। मस्ट वॉच है ये मूवी। राधिका और उसका बॉस खुलम खुला ओपन स्पेस में इतनी सीक्रेट बातें कर रहे हैं, कई जगहों पे ऐसा हुआ है जो कि बहुत ही अनरियल लगता है। वो डिबेट काफ़ी अच्छी है जिसमें दुर्गा जब अपने हस्बैंड की चीटिंग देखती है तो हिम्मत छोड़ देती है, लेकिन उसका बॉस उसे कहता है कि वो इतनी कमज़ोर कैसे हो सकती है। ये डायलॉग सिर्फ दुर्गा के लिए नहीं, उन सारी औरतों के लिए है जो अपने हस्बैंड से आगे देख ही नहीं सकती, जिनकी ज़िंदगी अपने हस्बैंड्स पे शुरू होके उन्हीं पे ख़त्म हो जाती है। आखिरी फ़ाइट जो दुर्गा की सीरियल किलर के साथ है वो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि सीरियल किलर मार खा के हैरान हो रहा होता है कि एक हाउसवाइफ भी उसे टक्कर दे सकती है। बोनस पॉइंट नंबर 1, ना समझ में आने वाली बात यह है कि इस सीरियल किलर ने इतने सीक्रेट एजेंट्स मार दिए हैं, लेकिन कोई हिलजुल नहीं हुई। ये सच में सीक्रेट एजेंट्स थे या गाजर मूलियाँ के काट के खा लें। बोनस पॉइंट नंबर 2, दुर्गा को फ्लैशबैक्स आते हैं अपने पैशन के, जब वो एक सीक्रेट एजेंट थी और वो बनना चाहती है, लेकिन जब उसे किलर पकड़ने को कहा जाता है तो वो बहुत ही रिलक्टेंस होती है। ये क्या था? क्या डायरेक्टर पे प्रेशर था कि वो ये दिखाए कि भारतीय नारी अपने घर की जिम्मेदारियों को अपने पैशन से पहले रखती है? मर्दों के केस में ऐसा क्यों नहीं दिखाया जाता? आपका क्या कहना है इस बारे में? कमेंट्स में बता सकते हो। ऐसी लेडीज़ के लिए काफ़ी अच्छा सबक है इस मूवी में, जो मर्दों पे पूरा भरोसा करके उनके साथ बड़ी ही आसानी से डेट पे जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। बोनस पॉइंट नंबर 3, इस हाल में सीएम बैठी हैं। रंगीला बॉस को पता है कि कातिल यहीं कहीं है,
लेकिन वो मज़े से बैठा हुआ है, उसे कोई फिक्र नहीं अगर उसके साथ कुछ हो जाए। यहाँ पे दुर्गा उसे कॉल करती है तो रंगीला साहब को आवाज़ ही नहीं आ जाती और ना ही वो लल्ला ये जानने की कोशिश करता है कि दुर्गा एकदम से डांस छोड़ के कहाँ चली गई। और फिर आगे जाके एक और हैरानी भी होती है कि दुर्गा बम भी खुद ही डिफ्यूज़ करने लगती है, बिना जाने कि उसे बम डिफ्यूज़ करना नहीं आता। मतलब कुछ भी ठीक है, एम्पावर्ड लेडी दिखाओ, लेकिन उसे मजाक तो ना बनाओ। मैंने मूवी को 5 में से 3 पॉइंट्स दिए हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दो ताकि आपको हर नए आने वाले वीडियो का पता चलता रहे। अगले वीडियो तक के लिए बाय।